तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जयेश आसवानी और आज इस वीडियो में आ गए हैं पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बताने। ठीक है कि अभी जो जीपीटी का 5.6 वर्जन आया है, ठीक है, जिसमें 3 मॉडल हैं जैसे कि सोल, टेरा और लूना। ठीक है, तीनों के अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, सो बेसिकली अभी नए मॉडल आए हैं, धीरे धीरे और भी नए नए वर्जन आएंगे उनके। ठीक है, चैट जीपीटी के वे और अलग भी एआई मॉडल्स के। ठीक है, सो बेसिकली अब धीरे धीरे जो है ना, लाइक डेवलपर का जो काम है वो बेसिकली ईजियर बनता जा रहा है डे बाय डे। ठीक है, तो लाइक कोई चीज़ में आज महीने लगते थे, आज वो दिन लग रहे हैं, और जो चीज़ में दिन लगते थे आज मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो बस मिनट और सेकंड का काम हो गया है आजकल, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मिनट में वेबसाइट बन रही है, मिनट सेकंड्स में वेबसाइट बन रही है। ठीक है, सो बेसिकली आज इस एरा में पर्टिकुलर जहाँ पे अपन एआई इतना कुछ कर पा रहा वाला, इतना कैपेबल बनता जा रहा है। ठीक है, क्या हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपर भी अभी भी सिक्योर करियर है कि नहीं है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से तो सॉफ्टवेयर डेवलपर इट्स लाइक वेरी सिक्योर करियर आज भी। ठीक है, आज भी सिक्योर करियर है। ठीक है, बस क्या है ना, थोड़ी उसमें हायरिंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो गए बेसिकली। ठीक है, लाइक जैसे कि मतलब एक टाइम पे जब हम जॉब के लिए जाते थे तो जॉब में बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक कोडिंग पूछने को कहते थे। ठीक है, पूछते थे कि तुम ग्रेजुएट हो कि नहीं हो, बेसिकली मतलब इतना भी सिंपल स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हें हायर करते थे। ठीक है, लेकिन आजकल के टाइम में कोई जॉब में हायर होना चाहते हैं आजकल के टाइम में। ठीक है, जहाँ पे एआई इतना इंटेलिजेंट बनता जा रहा है। ठीक है, तो लाइक एंट्री लेवल रोल्स, लाइक जितने भी जूनियर लेवल रोल्स होते हैं ना, वो भी लोग हायर करते हैं, इंटर्नशिप लोग हायर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं हायर कर रहे, उल्टा और ज़्यादा हायर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अब बहुत सारे जो एआई स्टार्टअप बनाने वाले जितने भी लोग हैं ना, उन सब ने भी ये चीज़ प्रिडिक्ट करी है कि आने वाले फ्यूचर में एआई की वजह से लोग सोचते हैं कि मतलब एआई से इंजीनियरिंग की जो जॉब्स है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, सो बेसिकली इंजीनियरिंग की जॉब कम होने के बजाय वो लोग, उन लोगों का कहना ये है कि इंजीनियरिंग की जॉब डबल हो जाएगी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जैसे एआई में अलग अलग मार्केट है, एआई में अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ की भी इंजीनियरिंग अलग अलग होगी। ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग की जॉब फुलफिल मोस्टली लाइक मतलब बहुत ज़्यादा अनफिल हो पाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग होंगे नहीं इतने। ठीक है, लाइक उस चीज़ में काम कर सकें। ठीक है, तो हमें वो चीज़ नई चीज़ सीखनी है, जैसे कि एआई एजेंट्स कैसे बनाते हैं, और लाइक एआई इंजीनियरिंग जैसे मॉडल कैसे बनाते हैं पूरा। ठीक है, मॉडल को ट्रेन कैसे करना है, मॉडल को क्या हमें कैसे सिखाना है, और न्यूरल आर्किटेक्चर रिसर्चर, एआई रिसर्चर हो गया। ठीक है, एआई साइंटिस्ट हो गए। ठीक है, अलग अलग ऐसे नए नए रोल्स आ रहे हैं, और रोबोटिक्स इंजीनियर हो गया, आप देख सकते हो, और दूसरा है एम्बर्स इंजीनियर। ठीक है, और दूसरा है एक और नए नए रोल्स आ रहे हैं धीरे धीरे, जो क्रिएटिव भी हैं और बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट के भी हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे रोल्स हैं जो आपने मतलब सुने भी नहीं होंगे, आने वाले फ्यूचर में ऐसे ऐसे रोल्स आएंगे। जैसे मैं आपको कहूँ तो एक रोल जैसे कि ह्यूमन एआई कोलैबोरेटर, अब ये भी एक रोल होगा आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, सो लाइक नए नए रोल्स आएंगे, नई नई इंजीनियरिंग होगी। ठीक है, डिजिटल ट्विन, आपका एक डिजिटल क्लोन बनाया जाएगा। ठीक है, डिजिटल क्लोन जैसे जो आपके डिजिटल में काम करेगा। ठीक है, लाइक डिजिटल क्लोन आपको कैसे बनाना है, और ये सब चीज़ नई नई चीज़ आएंगी। ठीक है, तो लाइक आप इंजीनियरिंग जो मार्केट है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा डबल हुआ। ठीक है, सो बेसिकली हमें ये नहीं सोचना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर इज़ गोइंग टू बी नॉट वर्थ इट। ठीक है, बेसिकली इट्स एक्चुअली वर्थ इट। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना आज भी वर्थ इट है, और कल भी वर्थ इट था, और परसों भी वर्थ इट ही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरा कहना तो एकदम ट्रू है, पॉजिटिव है। ठीक है, बेसिकली क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम सिर्फ कोड लिखने का नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसको करनी पड़ती है। जैसे अगर मान लो उसको कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, ठीक है, तो सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट जानेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर किस यूज़र से रिलेटेड होगा। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या आपको फीचर्स चाहिए, और आप किस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को टारगेट करने वाले हो उस पर्टिकुलर यूज़र्स को मतलब उस ऐप को यूज़ करने के लिए। ठीक है, और आपके जो सॉफ्टवेयर आप बनवा रहे हो वो आपने क्लाइंट्स को भी आपको समझाना पड़ेगा कि आपने वो क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो क्लाइंट्स को समझाना पड़ेगा, क्योंकि एआई नहीं समझा सकता अच्छे से। ठीक है, वो आप ही समझाओगे, ह्यूमन्स ही समझाएंगे क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर कैसे काम करने वाला है, क्या करने वाला है। क्लाइंट्स को हाथ और वो बना के तो दे देगा, लेकिन उससे समझ में नहीं आएगा कि मतलब क्या चीज़ कैसे काम करेगी। ठीक है, तो लाइक समझाने का काम भी आज भी ह्यूमंस का है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझाना आज भी ह्यूमंस का काम है बेसिकली, मतलब यू कैन से कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। ठीक है, मतलब एआई के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, एआई सिस्टम भी गलत गलत आंसर देता है। ठीक है, तो वही हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेसिकली आजकल के टाइम में भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना भी वर्थ इट है। ठीक है, लाइक मैंने एक टाइम पे सोचा था कि
मैंने एक टाइम पे सोचा था कि मैं वेब डेवलपमेंट लाइक कि इज़ गोइंग टू बी गॉन, ठीक है। वेब डेवलपमेंट अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, पहले मैं ये सोचता था, ठीक है। लेकिन अब मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि यार वेब डेवलपमेंट इट्स नॉट वेरी गॉन, ठीक है। इतना आसानी से नहीं जाने वाला। वेब डेवलपमेंट बहुत बड़ी कम्युनिटी है। वेब डेवलपमेंट इट्स लाइक सो मैनी थिंग्स, सो मैनी एंड फ्रेमवर्क, सो मैनी थिंग्स, ठीक है। वेब डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको बेसिक सी कोडिंग करनी है और लाइक चीज़ें बनानी है। वेब डेवलपमेंट बहुत कुछ है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। और उसके अगर आप ऊपर जाते हो तो और भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। अगर आप और भी लाइक ऐसा कुछ नहीं है यार। नॉर्मली आप कुछ भी कोई चीज़ में बनना चाहते हो, कोई भी चीज़ क्रिएट करना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो लाइक आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, पहले लर्न करना पड़ेगा उसके बारे में, ठीक है। जैसे मान लो आपको एआई और एमएल इंजीनियरिंग सीखनी है, ठीक है। आपको आर्किटेक्चरल डिसीजंस लेने समझना है, ठीक है। आपको सॉफ्ट सिस्टम डिज़ाइन समझना है, आपको डीएसए समझना है, ठीक है। सो बेसिकली आपको स्टार्ट कैसे करोगे, समझोगे, लर्न करोगे, पढ़ोगे, ठीक है, कि एआई क्या होता है, उसके अंदर मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, और मशीन लर्निंग में भी अलग अलग एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है, जो आपको पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। और दूसरा डीप लर्निंग हो गया, ठीक है। और प्लस मैथ्स, मैथ्स तो मेन है। मैथ्स बिना कि एआई तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। मैथ्स के बिना मतलब मैथ्स इट्स लाइक कि जैसे मैथ्स एकदम उसके जैसा है, क्या बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, कंप्यूटर में सीपीयू आप उसको चलाने में मदद करता है, ठीक है। तो वैसा ही है, ठीक है। वैसे ही मैथ्स क्या है, आपके एआईएमएल के सिस्टम्स को चलाने में मदद करता है, ठीक है। सो मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैथ्स एंड देन फिजिक्स एंड पाइथन, ठीक है। पाइथन भी आज वो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है उसका, एआई का, ठीक है। एआई सिस्टम्स को बनाने का इकोसिस्टम पाइथन के अंदर ही है बेसिकली। पर एंटरप्राइज एआई के लिए बनाने के लिए जावा मेनली अगर देखा जाता है, ठीक है। और दूसरा आता है यहाँ पे मतलब आपको सिस्टम डिज़ाइन और आर्किटेक्चर्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कोई बिगनर हो, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे, चीज़ें पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जैसे आपको एआईएमएल में जाना है तो आप धीरे धीरे सीखोगे। पहले ईडीए करोगे, एनालिसिस करोगे, डेटा कलेक्शन करोगे, उसके बाद डेटा को एनालाइज करोगे, ठीक है। एंड देन डेटा को चेक करोगे, डेटा मैनिपुलेशन करोगे, डेटा विजुअलाइजेशन करोगे। ऐसे धीरे धीरे स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और उसमें भी अलग अलग पाइपलाइंस होती हैं, जैसे मशीन लर्निंग की अलग पाइपलाइन होती है, ठीक है। और वो पाइपलाइन को समझना पड़ता है, उस पाइपलाइन में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे हमें उस मॉडल को यूज़ करना है, कैसे हम एक नया मॉडल बना सकते हैं। और लाइक सिर्फ एआई मॉडल मत बनाओ। एआई मॉडल बनाना है, सिर्फ एआई मॉडल मत बनाओ, उस पर्टिकुलर एआई मॉडल के थ्रू एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, तो आपका प्रोजेक्ट, आपका जो भी चीज़ बना रहे हो वो बहुत वर्थ इट होगा, ठीक है। सो बेसिकली आपको बस प्रोजेक्ट ऐसा बनाना है कि वो इम्पैक्टफुल हो, मतलब पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप मतलब दिख सकती है आपको, जैसे एआई डिप्लॉयर एजेंट हो गया, ठीक है, यानी एआई डिप्लॉयमेंट इंजीनियर हो गया। ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हो जिसमें डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिबगिंग करने में, और लाइक बहुत सारी चीज़ें स्टैक ट्रेसेस देखने पड़ते हैं, लॉगिंग देखने पड़ते हैं कि कितने यूज़र आए हैं और कितने यूज़र यहाँ से वहाँ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्टैक ट्रेसेस, एरर्स, जो प्रोडक्शन एरर्स होती हैं उनको समझना पड़ता है, ठीक है। ऐसे हम एआई सिस्टम को पूरा रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते कि हम तुम हमारे प्रोडक्शन सिस्टम्स को समझो, लाइक उसको सॉल्व करो। हम ऐसे डायरेक्टली एआई सिस्टम्स को ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे। अमेज़ॉन ने भी मतलब लाइक कि वो एआई एजेंट को पूरा काम मतलब सौंपा था, तो उसने वो ख़राब कर दिया था बेसिकली, ठीक है। और एक स्टार्टअप का तो पूरा कोड बेस ही डिलीट कर दिया था एआई एजेंट ने, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ऐसे प्रोडक्शन के टाइम पे, और लाइक प्रोडक्शन क्या होता है, लाइव इन्वायरमेंट जहाँ पे आप लाइव यूज़र्स के साथ काम कर रहे हो, लाइव यूज़र्स के साथ चीज़ों को हैंडल करोगे, ठीक है। जैसे हाथों हाथ में भाई नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंक्रीज़ होते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ़ यूज़र्स को इंक्रीज़ करने के लिए हमें उस ऐप को, सॉफ्टवेयर को स्केल करना पड़ेगा, स्केलेबिलिटी लगेगी, ठीक है। अलग अलग सर्वर बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, ठीक है। और या तो आपको ऐसा भी कुछ करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग लॉगिंग करनी पड़ेगी, और चेक करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर इज़ वर्थ इट बेसिकली, ठीक है। यही है मेरा रूल तो, ठीक है, यही मेरा मतलब बताना है मैसेज, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर इज़ वेरी वर्थ टू लर्न, एंड ऑल्सो अगर आप एआई और एमएल फील्ड में जाना चाहते हो तो लाइक सो मैनी थिंग्स है, सो मैनी थिंग्स है, नई नई चीज़ें हैं बहुत सारी जो आपको सीखनी चाहिए, और लाइक आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और लाइक ठीक है, कॉलेज डिग्री की पढ़ाई है, कॉलेज की पढ़ाई अच्छी बात है, कॉलेज की पढ़ाई करो, लेकिन साथ में प्रोजेक्ट पे बनाने पे ध्यान दो। प्रोजेक्ट में आपने क्या चीज़ बनाई है, कैसे बनाई है, और लाइक कल को आपको कोई प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया अचानक से, ठीक है, और आप प्रोजेक्ट के बारे में ना समझा पाओ,
तो वो समझ जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट तो बनाया ही नहीं है खुद से बैठ के, ठीक है। तो लाइक इसलिए प्रोजेक्ट को भी समझो, और आप जो बना रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट और अपने सिस्टम को भी समझो कि क्या बना रहे हो आप उसमें, ठीक है। और दूसरा है डीएसए। डीएसए भी सॉल्व करते रहना साथ साथ में। डीएसए मतलब ये नहीं है कि 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, 50 सॉल्व करो, ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्व करना एक क्वेश्चन सॉल्व करो बस, एक दिन में एक क्वेश्चन बस काफ़ी है। ज़्यादा क्वेश्चन मत सॉल्व करो, एक दिन में एक क्वेश्चन, रोज़ का रोज़, ठीक है। एक दिन का एक क्वेश्चन। तो और दूसरा है सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन जैसे कि इंस्टाग्राम का सिस्टम कैसे होता है, और लाइक कोई ना कोई आप सॉफ्टवेयर देखते होंगे या कोई ना कोई वेबसाइट या कोई ना कोई ऐप देखते होंगे, ठीक है। आपने कभी ऑब्जर्व भी करा होगा दिमाग में, ठीक है, कि ये जो सॉफ्टवेयर है ऐसे कैसे बनाते हैं, मतलब क्या इसमें ऐसे टेक्निक यूज़ करते हैं, और लाइक कैसे इंस्टाग्राम हमें डायरेक्टली चीज़ों को लाइक करके हाथों राइट लाइक दे देता है, ठीक है। और कैसे हाथों इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आते हैं, कैसे हमारे पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। तो लाइक ये चीज़ को समझो, ऑब्जर्व करो। जितने भी सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो जगहों पे, लाइव में, कोई भी चीज़ में, आप उसको ऑब्जर्व करो, समझो, ठीक है। और यस, जस्ट लाइक दैट कि और सो मेरा इस वीडियो में पर्टिकुलर यही मैसेज था, ठीक है, कि अगर कोई इंसान समझ रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना आजकल के टाइम में वर्थ इट नहीं है, तो मेरे हिसाब से वर्थ इट है, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ और, अगर कुछ पूछना हो, आपको कोई और थिंकिंग हो, और आपको कुछ और चीज़ें समझनी हो, लाइक जैसे एआई आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, और लाइक उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, मशीन लर्निंग क्या होता है, सब अलग अलग चीज़ें होती है, एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं एआईएमएल। लाइक एआईएमएल इज़ लाइक नॉट दैट कि वन थिंग, ठीक है। एआईएमएल में बहुत सारे अलग अलग डोमेन फील्ड्स होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी कोर फील्ड्स हैं, ठीक है। जैसे वेब डेवलपमेंट में जाते हैं तो वेब डेवलपमेंट में भी अलग अलग चीज़ें होती है, मर्न स्टैक, टेन स्टैक, ये स्टैक, वो स्टैक, ये स्टैक, वो स्टैक, ऐसे अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। तो लाइक वैसे ही एआईएमएल में भी अलग अलग डोमेन्स होते हैं, सब डोमेन्स उसको कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर डोमेन है एआईएमएल, उसके अंदर सब डोमेन्स हैं। अब सब डोमेन कुल मिला के उसके अंदर लेयर्स भी होती है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर हैं, चिप लेयर हैं, ठीक है। और एआई मॉडल एंड एप्लीकेशंस लेयर हैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है। हम कौन से लेयर में, हम एआई मॉडल एंड एप्लीकेशन बनाने के लेयर में, ठीक है। हम यहाँ पे कोई सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लेयर में हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलर लेयर्स में हो सकते हैं, ठीक है। और या दूसरा, सो एआईएमएल में कौन कौन से सब डोमेन्स होते हैं, जैसे कि यू कैन से कंप्यूटर विजन, ठीक है। कंप्यूटर विजन हो गया, और रोबोटिक्स हो गया, और लाइक कंप्यूटर विजन, एनएलपी, हाँ, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपने सुना होगा, ठीक है। और दूसरा आता है आपके कौन से, एनएलपी हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, और ये न्यूरल नेटवर्क, नहीं पहले ये सब अलग अलग सब डोमेन्स होते हैं, रोबोटिक्स हो गया, ऐसे अलग अलग बहुत सारे सब डोमेन्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं, ठीक है। और एजेंटिक कॉमर्स कह सकते हो, ठीक है। एजेंटिक कॉमर्स, एजेंटिक एआई और एआई एजेंट दोनों अलग अलग है, ठीक है। लोग इसको कंफ्यूज समझते हैं कि मतलब एजेंटिक एआई और एआई एजेंट में क्या फ़र्क होता है, दोनों का सिस्टम अलग अलग है। एआई एजेंट मतलब कौन होता है, एआई एजेंट मतलब एक पर्टिकुलर एआई एजेंट है, जैसे कि चैट जीपीटी या क्लॉड, ठीक है, जो आपको क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली काम करके देगा। आप उसको पर्टिकुलर आइडिया समझाओ, मेरा ये आइडिया है, तुम मेरे को ये वेबसाइट बना के दो, फटाफट से वो बना के देगा, ठीक है। ये एक एआई एजेंट है, ठीक है। और एजेंटिक एआई क्या होता है, बेसिकली एजेंटिक एआई इज़ अ फुल ऑफ एआई एजेंट्स, देर आर सो मैनी एआई एजेंट्स, ठीक है। एजेंटिक एआई इज सो मैनी थिंग्स, ठीक है। एजेंटिक एआई इट्स बहुत बड़ा एक अच्छा इकोसिस्टम है जो आपको पढ़ना चाहिए, भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब फॉर माई न्यू सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको कुछ और भी नई नई चीज़ें जाननी हो, तो आपको आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।